जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मंगलवार है और अभी टाइम कितने हो गए भाई? एक तो ये यार। अच्छा, हम लोग फ्राइडे को 794 पे क्लोज थे। 794 पे हमारा निफ्टी क्लोज हुआ था। साइकोलॉजिकल लेवल 800 के नीचे क्लोजिंग आई थी निफ्टी में। और कल हमारे यहाँ छुट्टी थी, गुरु नानक जयंती की, जैसा आप सबको पता ही है। और आज से मार्केट खुलेगा तो अभी गिफ्ट निफ्टी कुछ ऊपर ही दिखा रहा है। मेरे ख्याल में 30-40 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। और ये वीक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए मैं उसकी सीधी चर्चा स्टार्ट कर देता हूँ, समय नहीं नष्ट करता हूँ। तो आई एम स्टार्टिंग। तो देखिए दोस्तों, ये वीक में बहुत इम्पोर्टेंट वीक है। देखिए, आप ये सोच के मत सोचिएगा कि अभी मंदी आ जाएगी या तेज़ी आ जाएगी, ऐसा कुछ इस वीक में होने वाला नहीं है। जो भी होगा 31 तारीख फ्राइडे को होगा। 31 तारीख फ्राइडे को होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी समझाता हूँ। इस वीक में उठा पटक दोनों देखोगे आप, लेकिन चांसेस है, क्योंकि क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में एक डायमंड पैटर्न बना हुआ है, तो हमें एक बार हो सकता है 620 को देख ले, 620 को। 794 पे क्लोज हुए थे। आज की ओपनिंग ऑब्वियसली 30-40 पॉइंट ऊपर ही होगी, लेकिन टिकेगा कि नहीं ये मुश्किल है। ठीक है, टिकना मुश्किल लगता है मुझे। अब मार्केट कब हम लोग बोल देंगे कि एकदम बुलिश हो गया? जब ये एक क्लोजिंग देगा 850 के ऊपर और अगले दिन अगेन 850 के ऊपर क्लोज देगा, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव क्लोज 850 के ऊपर देगा, तभी हम नए ऑल टाइम हाई के लिए खेलेंगे। और नया ऑल टाइम हाई फिर छोटा नहीं बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। पहला टारगेट ही 20,400 हो जाएगा। पहला टारगेट 20,400 और सेकेंड टारगेट फिर 21,200 हो जाएगा। 21,200 कब? जब 850 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव डे में क्लोजिंग आए। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो 2 लगातार दिन अगर 850 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर निफ्टी एक बार ऑल टाइम हाई बनाएगा, जो कि पहले ऑल टाइम हाई था हमारा 20,222, उसको पार भी करेगा और 20,400 का पहला टारगेट हो जाएगा और 21,200 का सेकेंड टारगेट हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, है ना। ये हो गया मेरा इसका। लेकिन नीचे अगर आया तो वीकली चार्ट में भी एक डायमंड पैटर्न बन रहा है। उसके लिए हमको फ्राइडे की क्लोजिंग याद रखिएगा। फ्राइडे की क्लोजिंग हमको कितनी चाहिए? 19,640 के नीचे चाहिए इस फ्राइडे की क्लोजिंग, क्योंकि वीकली क्लोजिंग वीक के लास्ट डे को, अगर फ्राइडे को छुट्टी होती है तो थर्सडे को वीकली क्लोजिंग माना जाता है, लेकिन अगर फ्राइडे खुला है मार्केट तो फ्राइडे को ही वीकली क्लोजिंग माना जाएगा, वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस फ्राइडे को मार्केट ओपन है, तो 31 तारीख तो नहीं है, 1 तारीख है, सॉरी, क्योंकि 30 नवंबर का महीना है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 1 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा, 1 तारीख को। क्योंकि 30 तारीख को मैं क्यों इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, 30 तारीख को हमारी मंथली एक्सपायरी भी है इस बार। ठीक है, तो हमारा मंथली क्लोजिंग भी 30 तारीख को आ जाएगी। इस नवंबर महीने में 30 तारीख को मंथली एक्सपायरी भी 30 तारीख को है और मंथली क्लोजिंग भी 30 तारीख को। क्योंकि मंथली क्लोजिंग क्या होती है? वो होती है लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। वीकली क्लोजिंग क्या होती है? लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। ठीक है, वीकली ओपनिंग क्या होती है? फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। तो आज की जो ओपनिंग होगी वो इस वीक की ओपनिंग होगी। वैसे ही मंथली ओपनिंग क्या होती है? फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। अब वो 1 तारीख हो, 1 तारीख को छुट्टी है तो 2 तारीख, 2 को भी छुट्टी है तो 3 तारीख, ऐसा। ठीक है, तो ये आपको जानने के लिए मैं बताया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और एक्सपायरी जो होती है वो आप F&O के लिए होती है, तो वो इतना चार्ट वाले लोग इतना मायने नहीं रखते उसका। ठीक है,
चार्टिस्ट जो होता है, जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है, वो ऑब्वियसली वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग को बहुत फोकस देता है, और इंक्लूडिंग डेली क्लोजिंग, आज की जो क्लोज होगी। ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप एनालिसिस करते हो। इसके अलावा बहुत लोग 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, आधे घंटे का देखते हैं, लेकिन मैं ये सब में कम बिलीव करता हूँ। 15 मिनट्स, आधे घंटे, 1 घंटे, वो जो बहुत फास्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है कि भैया मुझे इंट्राडे खेलना है, तो आपको 30 मिनट्स पे भी फोकस करना चाहिए, 15 मिनट पे भी फोकस करना चाहिए। कुछ कुछ लोग तो 2-2 मिनट का भी चार्ट देखते हैं, 1 मिनट का भी देखते हैं, तो जिसकी जैसे ट्रेडिंग स्टाइल। फिलहाल मैं मंदी में ही हूँ, और 30 तारीख का मैं इंतज़ार इसलिए कर रहा हूँ कि इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारी मंथली एक्सपायरी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 30 तारीख को एग्ज़िट पोल इवनिंग में स्टार्ट होंगे। एग्ज़िट पोल, ये जो 5 स्टेट के इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें शायद मेरे ख्याल में तेलंगाना में 30 तारीख को भी वोटिंग बाकी है। अभी 30 तारीख को वोटिंग, फाइनल वोटिंग 30 तारीख को होगी तेलंगाना में, और शाम को इवनिंग में एग्ज़िट पोल के आंकड़े आने लग जाएंगे। एग्ज़िट पोल के आंकड़े जब आएंगे, द फिगर्स ऑफ एग्ज़िट पोल विल स्टार्ट कमिंग ऑन 30th of November evening. Till then the market will go up and come down, go up and come down like this, because market itself will remain confused during this period, क्योंकि यहाँ से तेज़ी भी भयंकर नहीं आ सकती और मंदी भी भयंकर नहीं आ सकती इन 3 दिनों में। ठीक है, 29, 28, 29, 30, 28 तो आज है ही, तो ये 3 दिन आपको संभाल के रहना है। ऊपर जाए तो ठोकिए, नीचे जाए तो बाई करिए। 100 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया, एक बार बाई कर लीजिए। 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, एक बार ठोक दीजिए। सिंपल स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 3 days, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। हाँ, एक चीज़ मुझे टेंशन में डाल रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आई एम नॉट गिविंग एनी व्यू ऑन दैट। देखिए, एफआईज इस सीरीज़ का जब स्टार्ट हुआ था, इस एक्सपायरी को स्टार्ट किए थे, तब भी उनके नेट शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर में 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख के आसपास थे, 20 लाख, और अभी भी उनके 1 करोड़ 20-30 लाख के आसपास शॉर्ट खड़े हैं। ऐसा मैंने मेरी अपनी पूरी लाइफ में पहली बार देखा। ऐसा मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार देखा है कि स्टार्ट ऑफ द सीरीज़, यानी कि नवंबर सीरीज़ जब स्टार्ट हुई थी, यानी कि अक्टूबर की 27 या 28 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। नवंबर सीरीज़ शायद 28 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो उस दिन उनके नेट शॉर्ट खड़े थे इंडेक्स फ्यूचर में 1 करोड़ 10 या 15 लाख के आसपास, या 20 लाख के आसपास। आज भी उनके उतने ही खड़े हैं। थोड़ी बहुत कैश में पिछले 3-4 दिन में बाइंग आई है कैश मार्केट में, लेकिन ये मुझे आज तक मेरे लाइफ में मैंने ऐसा नहीं देखा कि स्टार्ट ऑफ द सीरीज़ अगर नेट शॉर्ट इतना खड़ा है, उसके बावजूद उनकी बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है और वो शॉर्ट खड़े रहे। जबकि ऐसा होना चाहिए था इस मंथ का ख़त्म होते होते, मतलब इस एक्सपायरी के ख़त्म होते होते 30 तारीख तक उनके पास नेट पॉजिटिव आ जाना था। तो इतने शॉर्ट थे, और एक्सपायरी के स्टार्ट में, मतलब मंथली सीरीज के स्टार्ट में, उसके बावजूद ये शॉर्ट खड़े हैं। दैट मीन्स दे आर आइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मुझे लगता है बाजार में एक भूचाल टाइप की कभी ना कभी गिरावट आएगी। ये मेरा पर्सनल व्यू है, डोंट टेक इट एज एन एडवाइस। ठीक है, मुझे लगता है ऐसा भूचाल वाली गिरावट आने वाली है, भले ही 30 तारीख के बाद आए, लेकिन आने वाली लगती है मुझे, क्योंकि ऐसा मैंने पूरी लाइफ में पहली बार देखा। या फिर ये 3 दिनों में इनकी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, क्योंकि अब ये वापस से दिसंबर सीरीज़ में चले जाएंगे 30 तारीख को। 30 तारीख को इनको इस सीरीज़ की पोजीशन काट के दिसंबर सीरीज़ में जाना है। अगर फिर भी उनके शॉर्ट वही 1 लाख से ऊपर खड़े रहते हैं, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर खड़े रहते हैं, जो 1,20,000 के आसपास स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज़ था और अभी भी उतने इंटैक्ट है, तो अगर वो खड़े रहते हैं तो इसका मतलब दिसंबर में एक बहुत बड़ी गिरावट एक बार आएगी 1500 पॉइंट की।
निफ्टी को। इसको आप मेरा एडवांस व्यू मानिए, लेकिन इस पर एक्ट मत करिएगा भाई, है ना, प्लीज़। ये मैंने बस एक जजमेंट निकाला है कि इतने दिन हो गए भाई साहब, इनकी शॉर्ट कमी नहीं हो रही है। इंडेक्स फ्यूचर में इतने शॉर्ट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे कि एक सीरीज़ के स्टार्ट में थे, उसके बावजूद शॉर्ट कवरिंग नहीं आई। अरे कम से कम इनके नेट शॉर्ट 60,000 पे तो आ जाने थे, 50,000 पे तो आ जाने थे। चलो पॉजिटिव नहीं भी आता। जब पिछली बार ऐसा हुआ था, आपको याद होगा, कुछ 16,828 पे निफ्टी ने लो बनाया था, वहाँ से निफ्टी 20,222 तक गया था। पिछली बार इनके भी जब नेट शॉर्ट खड़े थे सीरीज़ में, सीरीज़ के स्टार्ट में, ठीक है, तो वो 1,29,000 नेट शॉर्ट खड़े थे। वहाँ से उन्होंने जो शॉर्ट कवरिंग की, निफ्टी को 16,828 से कहाँ लेके चले गए, 20,222। लेकिन इस पूरी सीरीज में अभी तक इनकी शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है। यानी कि ये शॉर्ट कोई बड़ी सोच है इनके दिमाग में, या कोई बड़ी न्यूज़ इनको पहले से पता है, उसके लिए इन्होंने इंटैक्ट रखे है। क्योंकि मार्केट तो ऐसा कोई नीचे तो जा नहीं रहा है, उसके बावजूद इनके शॉर्ट खड़े हैं और ये शॉर्ट कवर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये मंगल बुध बृहस्पति में कर ले, ये आज कल और परसों में, क्योंकि इनको करने पड़ेंगे। इतने इतने शॉर्ट से वापस से अगर नेक्स्ट सीरीज में जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन होगा कि दिसंबर में एक डिज़ास्टर फॉल 1 करोड़% आनी चाहिए, या फिर दिसंबर के स्टार्ट में ही 2-3 दिन में ही इनको पूरा का पूरा शॉर्ट कवर करना पड़ेगा और मार्केट 21,000 दिखा देगा। ठीक है, इसकी चांस मुझे कम लग रही है, 21,000 दिखा देगा। पहले चांस मुझे एक डिज़ास्टर फॉल 18,400 या 18,200 तक दिखाने की ताकत रखती है। ये मेरा पर्सनल एजम्पशन है। ठीक है, फॉर टुडे मैंने आपको तरीका बता दिया। 100 पॉइंट के आसपास तेज़ दिखे मार्केट, या 80 पॉइंट के आसपास तेज़ दिखे, ठोकिए। फिर 80 पॉइंट के आसपास मंदा दिखे तो बाई कर लीजिए। अभी 3 दिन यही करना है और कुछ नहीं करना है। और कॉल और पुट लोगे तो पैसा खाली जीरो होगा। ठीक है, जो कॉल राइटर है या पुट राइटर वो पैसा बनाएंगे ये 3 दिन में भी। हाँ, एफआईज की सडनली कोई शॉर्ट कवरिंग आ जाए कि भैया अब अपने को नई सीरीज़ में जाना है 30 नवंबर को, क्योंकि हम दिसंबर की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, तो क्योंकि नवंबर ख़त्म हो जाएगा 30 नवंबर को सीरीज़ भी और मंथ भी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैं बताना चाहता था। प्लस 13 जनवरी से जो वेबिनार स्टार्ट होगी, सिर्फ 10,000 रुपये फीस रखाऊँ, जो मेरी लाइफ में मैंने, मुझे याद नहीं किसी 1 या 2 वेबिनार में कभी रखाऊँगा तो रखाऊँगा। इसलिए रखाऊँ कि जो भी आदमी है, मेरे ख्याल में आज की दुनिया में अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो तो 10,000 इज़ ए पीनट। इससे कम फीस में नहीं रख सकता। हाँ, इसमें भी मैंने क्या बोला है, जो इसकी नौकरी में 15,000 या उससे कम तनख्वाह है तो उनको 8,000 देना है। हाँ, लेकिन 30 तारीख के बाद अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एडिशनल 2,000 लगेगा, 12,000 फीस। हमारी वेबिनार स्टार्ट होगी 13 जनवरी 2024 से, शनिवार का दिन है, उस दिन से स्टार्ट होगी 13 जनवरी। क्योंकि मैं खुद भी 23 तारीख से लेके 6 जनवरी तक आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा, 23 दिसंबर से। ये मैं बता देता हूँ, हालांकि मेरे क्लाइंट लोगों को तो मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा, लेकिन आपको बता, 23 दिसंबर से लेके मैं 6 जनवरी तक रिटर्न होऊंगा। 23 दिसंबर को निकलूँगा तो 6 जनवरी को मैं बैक टू पेविलियन आऊँगा। और अभी भी मैं 6 तारीख को एक बार पुणे जा रहा हूँ, पुणे शादी है वहाँ पे, तो वो तो एक दिन का काम है। 6 को जाऊँगा और 8 को रिटर्न है मेरा। ठीक है, मेरे असिस्टेंट सागर सर की शादी है। और क्या बोल रहा था मैं, अब
देखिए आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है आज थोड़ी सी करेक्शन बैंक निफ्टी में आएगी। कल हो सकता है वापस से बाउंस बैक करे। क्यों? क्योंकि आज सबको होप रहेगा तेजी का, और मुझे लगता है आज मार्केट देखिए, हाँ SGX निफ्टी दिखा देता हूँ आपको, 877, 50 पॉइंट ऊपर है भाई, 50 पॉइंट ऊपर है। चलिए ठीक है, तो ये जैसे आपको 80, 90 या 100 पॉइंट दिखे ऊपर ठोकिएगा, मैं बोलता हूँ, मुझे तो लगता है हाँ इसमें तड़का तब लग सकता है कि FIs इन 3 दिनों में पूरी शॉर्ट कवर करने के दिमाग में आए, या 50% भी कवर करे तो बहुत तेज हो जाएगा मार्केट। ठीक है, वो किए नहीं है पूरे महीने में, इतना मैं आपको बता देता हूँ, बस इसको ध्यान में रखिए। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा, और शायद किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं कि सीरीज़ के स्टार्ट में कोई 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है इंडेक्स के, और उसके बावजूद सीरीज़ का एंड आने वाला है, 3 दिन बचे हैं इंक्लूडिंग टुडे, और उनके शॉर्ट उतने के उतने ही इंटैक्ट है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए होंगे बस। अब कैश मार्केट में भी पिछले 2-3 दिन में ही खाली बाइंग आई है थोड़ी बहुत, तो ये दर्शाता है कि देयर मस्ट बी समथिंग, सम न्यूज़ और समथिंग दे आर नोइंग विच वी आर नॉट नोइंग। ठीक है, ये मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट। और अगर आपको ज्वाइन करना है वेबिनार, 9635476788 पे व्हाट्सअप करना रहेगा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, और लिखिएगा सर आई वांट टू ज्वाइन द वेबिनार। 30 के बाद ज्वाइन करोगे तो 12,000 लूँगा भाई, हक से लूँगा। हाँ, जो सैलरीड वाले हैं उनका 8,000 जब भी ज्वाइन करो। सैलरीड वाले मतलब जिनकी तनख्वाह 15,000 तक है, 15,000 से ऊपर है उनको भी नहीं भाई। हाँ, यहाँ मैं भी लगभग 3-4 महीने के बाद कर रहा हूँ मैं वेबिनार। ठीक है, तो आप भी समझ सकते हो, मैं अगर मैं लोगों की तरह हाँ आज मेरा कलकत्ता में है, कल दिल्ली में है, ये बाबा जी का घंटा सिखाना आता ही नहीं है कुछ भी। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।